मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात पर भी एक नजर डाल लीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी भी परेशानियों से गुजरी है। जंगे बदर का वो मामला देखो, 313 मुसलमान नबी के साथ और 1000 से ज्यादा का लश्कर काफिरों के साथ। अबू बकर सिद्दीक का बयान है, बदर के दिन मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोते हुए देखा। मेरा उठना बैठना सोना जागना नबी के साथ हुआ करता था, लेकिन हमने अपनी पूरी जिंदगी में नबी अकरम को कभी इतना रोते हुए नहीं देखा जितना मैंने बदर के दिन देखा। 313 मुसलमानों को आप देखते और 1000 काफिरों को देखते, उनके हथियारों पे नजरें डालते, उनके तीरों कमानों तलवारों पे और घोड़ों पे नजर डालते, और इधर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने निहत्ते सहाबा को देखते। किसी के पास तीर है तो छोड़ने के लिए कमान नहीं है, किसी के पास कमान है तो चलाने के लिए तीर नहीं है। एक चीज है तलवार है तो अपने आप को बचाने के लिए ढाल नहीं है, ढाल है लेकिन चलाने के लिए तलवार नहीं है। एक चीज है और दूसरी चीज नहीं। अल्लाह के नबी सजदे में गिर जाते हैं। अबू बकर सिद्दीक का बयान है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने सजदे में गिरे हुए देखा, और सजदे की हालत में अल्लाह के नबी ये दुआ कर रहे थे, अल्लाहुम्मा ला तुहलिक हाज़िहिल असाबा इन तहलिक हाज़िल असाबा लन तुबद बअदल यौम। आय अल्लाह, यही मुट्ठी भर जमात मेरे पास है, यही पक्के सच्चे मुसलमान हैं। आय अल्लाह, अगर ये मुट्ठी भर जमात हलाक हो गई, आय अल्लाह ये मुट्ठी भर जमात चली गई, ये मुट्ठी भर जमात हलाक हो गई और आज ये मिट गए, इस दुनिया से रुखसत हो गए, इस दुनिया से चले गए, अगर आज ये कत्ल कर दिए गए, आज ये मार दिए गए, आज ये हलाक हो गए, लन तुबद बअदल यौम, तो आज के बाद कभी तेरी इबादत नहीं की जाएगी, आज के बाद कभी कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला ना होगा, आज के बाद कभी अल्लाह अल्लाह कहने वाला नहीं होगा। अल्लाह के नबी जंगे बदर में परेशान है, लेकिन अपनी परेशानी अल्लाह के सामने रख रहे हैं, उससे दुआ मांग रहे हैं। एक वफद आया हुआ है, अल्लाह के नबी उनको दावतो तबलीग कर रहे हैं। इधर ज़ैनब की बेटी या बेटा बीमार है, उन्होंने मैसेज भेजा, पैगाम दिया, आए अल्लाह के नबी आपके नवासे की तबीयत खराब है, जल्दी घर में आ जाइए। अल्लाह के नबी में खबर पहुंचा रहे हैं, मेरी बेटी ज़ैनब से कह दो कुछ लोग आए हुए हैं, मैं उनको इस्लाम की दावत दे रहा हूं, अभी नहीं आ सकता। हजरत ज़ैनब की तरफ से दोबारा खबर आती है, आपको अल्लाह का वास्ता है, जिस हाल में बैठे हैं उसी हाल में आ जाइए, एक नजर अपने नवासी को देख लीजिए। अल्लाह के नबी इसी हाल में उठते हैं, चंद सहाबा को अपने साथ लेते हैं, पहुंच जाते हैं ज़ैनब के घर, दरवाजे को दस्तक देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दरवाजा खोला जाता है। घर में मोहल्ले की कुछ औरतें बैठी हुई हैं, कुछ सहाबा भी हैं, हजरत ज़ैनब की गोद में उनकी बेटी है। अल्लाह के नबी इस हाल में देख रहे हैं कि उसकी सांस उखड़ रही है, आखिरी सांसें ले रही है। हजरत ज़ैनब अपने अब्बू की तरफ इशारा करती हैं और अपने बेटे को या बेटी को अल्लाह के नबी की गोद में देती हैं। अय अल्लाह के नबी, अय अब्बू जान, अपनी नवासी को अपनी गोद में ले लीजिए, मेरी फूल सी बच्ची को अपनी गोद में ले लीजिए और इसके ऊपर दुआ पढ़ दीजिए, दम कर दीजिए। आप अल्लाह के नबी हैं, पैगंबर हैं, आपकी दुआ, आपका दम मेरी बेटी को जरूर फायदा पहुंचाएगा। हजरत ज़ैनब अपने कपकपाते हुए हाथों से अपनी बेटी को अल्लाह के नबी के हाथ में देती हैं
और उस बच्ची के नाना ने मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी नवासी को अपनी गोद में लिया। शायद ऐसा लगता है कि नवासी नाना का इंतजार कर रही थी। जैसे ही कपकपाते हुए हाथों से ज़ैनब ने अपनी बेटी को छोड़ा और बेटी नाना के हाथ में आई, मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ में आई। जैसी हाथ में गई वैसी उसकी रूह भी निकल गई, कब से उनसुरी से परवाज हो गई। ज़ैनब की बेटी का इंतकाल हो गया। ज़ैनब की आंखों में आंसू है। वहां कमरे में जितनी औरतें बैठी थी ये मंजर देख कर रोने लगी। मोहल्ले के कुछ लोगों ने ये मंजर देखा तो वो भी रो रहे हैं। नबी अकरम की आंखों में भी आंसू डुबडुबा रहे हैं। लेकिन लोगों को रोते हुए आपने जो पैगाम दिया वो पैगाम ये था, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम कुछ नहीं कर सकते, ये सब अल्लाह की अमानतें थी और अल्लाह ने अपनी अमानत ले ली, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। हम सब अल्लाह ही के लिए व इन्ना इलैहि राजिऊन, और मरने के बाद उसी की तरफ हम सबको लौट के जाना है। जब सारी औरतें रो रही हो, ज़ैनब रो रही हो, बड़े बड़े सहाबा का दिल रो रहा हो, आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा हो, और उस वक्त सबको मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह से जोड़ रहे हो, ये मैसेज दिया जा रहा है कि कोई नबी किसी को जिंदगी नहीं बख्श सकता है। अगर जिंदगी बख्शने की ताकत होती तो ज़ैनब की बेटी को जिंदगी मोहम्मद रसूलुल्लाह बख्श देते, लेकिन नबियों के हाथ में नहीं है। खुदा ने अपने 1.5 साल के 18 महीने के बच्चे इब्राहिम को, मारिया किप्तिया के बदन से पैदा होने वाले बेटे को आपने अपनी गोद में लिया जब उसकी सांसें उखड़ रही थी, और इब्राहिम इंतकाल कर जाता है नबी की गोद में। आपने बिस्तर पे इब्राहिम को लिटाया, बिस्तर पे लिटाया, और लिटाने के बाद जो जुमले कहे वो इमाम बुखारी शरीफ के किताबुल जनाइज़ के अंदर दर्ज करते हैं, इन्नल आइना तदमउ वल कल्बा यहज़ुन। मेरे बेटे, तेरी जुदाई से, तेरे रुखसत हो जाने से, तेरे इंतकाल से मेरी आंखों में आंसू हैं, मेरी आंखों में आंसू हैं, मेरा दिल गमगीन है। वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना, लेकिन मैं अपनी ज़बान से ऐसा कोई जुमला नहीं कहूंगा जिससे मेरा रब नाराज हो जाए, जिससे मेरा परवरदिगार नाराज हो जाए। हम ऐसे जुमले अपनी ज़बान से अदा नहीं करेंगे। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने ले लिया। लेकिन व इन्ना बिफिराक़िका या इब्राहिम लमहज़ूनून, लेकिन मैं गमगीन जरूर हूं तेरी जुदाई से। अल्लाह के रसूल ने अपने बेटे के इंतकाल पर ये जुमले कहे हैं। ये हदीसें हमें बतला रही हैं कि कोई ताकतवर नहीं है, ताकत अगर किसी के पास है तो वो सिर्फ अल्लाह की जात है। अल्लाह तो पहली खूबी क्या है? अब तो आप लोगों का शोर आने लगा भाई। आधा घंटा तो आप लोग सही सुनते हैं, उसके बाद उठ के भागने लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सुनने से ज्यादा आप लोग देखना चाहते हैं बस। अरे भैया जिंदा हूं अभी तक तो फिलहाल, दुआ करो अल्लाह ताला और हयात दे। उसी पे आ रहा था ना। तो ये तौहीद जिसके साथ समझौता नहीं किया अल्लाह के रसूल। आप याद करिए उस वक्त को, सुलह हुदैबिया का वाक़या आया मंजर, तो आपने काफिरों की नाजायज शर्तें भी मान ली। ठीक है, चलो नहीं इस साल उम्र नहीं करने देंगे, अगले साल आओगे, अच्छा चलो ठीक है। 3 दिन से ज्यादा नहीं रहने दूंगा, अच्छा ठीक है। तलवार मियान में रखोगे, बाहर नहीं, चलो ये भी ठीक है। मेरा आदमी आपके पास जाएगा, आपको वापस करना होगा, आपका आदमी मेरे पास आएगा, हम वापस नहीं करेंगे, चलो ठीक है। सारी शर्तें मान ली आपने, नाजायज शर्तें भी आपने मान ली। अपना मामला आया तो आपने समझौता कर लिया। लेकिन यही काफिर कभी इस समझौते पर आए थे, अल्लाह के रसूल
एक कंप्रोमाइज कर लेते हैं क्या, 6 महीने आप हमारे बुतों की पूजा कर लो और 6 महीने हम आपके रब की इबादत कर लेते हैं। 6 महीने आप हमारे झूठे खुदाओं को मान लो और 6 महीने हम आपके रब को, ऐसा करो 6 महीने हम नमाज पढ़ लेंगे, 6 महीने हम आपके रब की इबादत कर लेंगे और 6 महीने आप हमारे रब की इबादत कर लो। तो अल्लाह के रसूल ने इसको रिजेक्ट कर दिया था और कुरान की सूरत नाजिल होती है, नहीं कह दो ऐ काफिरो ला अअबुदु मा तअबुदून, मैं उनकी इबादत नहीं करता जिनकी तुम करते हो। और सब कुछ कहने के बाद क्या कहा, नहीं लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम अपने दीन पर रहो मैं अपने दीन पर, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और हमारे लिए हमारा दीन। पता क्या चला, तौहीद के साथ एकेश्वरवाद के साथ समझौता नहीं।